जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की जो सवाल है अभ्यास 3C का है। दोस्तों इसमें कुल 3 प्रकार के सवाल दिए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। एक तो है 729/1331 और दूसरा है 5 सही 23/64 और तीसरा है 1.331 और चौथा हमने लिया है 0.000729। इस सवाल को हल कैसे करेंगे, सबका पूछा है घनमूल, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घनमूल। दोस्तों अगर आपके पास सवाल रहेगा 729/1331 तो क्या करेंगे इसका कि आप 729 का गुणनखंड करेंगे और 1331 का भी गुणनखंड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो 729 है कटेगी 3 से, यानी कि 3 दूना 6, एक बचेगा हो जाएगा 12, 3 चौका 12 और यहाँ पे 3 त्रिकी 9, 3 से फिर कटेगी 3 बटे 24, 3 एकम 3, 3 से कटेगी 3 दूना 6, 3 से 21, 3 से कटेगी 3 9 27, 3 त्रिकी 9, 3 एकम 3। अब काट लेते हैं 1331 को, क्या होगा कटेगा 11 से, यानी कि 11 एकम 11 बचेगा 2 हो जाएगा 23, 11 दूनी 22 बचेगा 1 हो जाएगा 11, 11 एकम 11। इस प्रकार से फिर कटेगा 11 से, 11 एकम 11 1 बचेगा 11 एकम 11। इस प्रकार से हमने दोनों का गुणनखंड कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे है 729/1331, तो क्या करेंगे आप कुछ इस प्रकार से करड़ी लगा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 छोटा सा, जो कि हमने बोला था। अब दोस्तों करें क्या कि मैंने बोला था कि आप इस सब को करड़ी में इस प्रकार से लिख लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ठो 3 है, 1 2 3 4 5 6 बट्टा में क्या लिखना है 11 11 3 बार, कुछ इस प्रकार से। अब क्या होगा, मैंने बोला था कि घनमूल में 3 ठो का 1 ठो बाहर निकलता है, यानी कि अगर यहाँ पे 3 ठो संख्या सेम संख्या रहेगा तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा, यानी कि ऊपर 2 ठो सेम संख्या है 2 ठो निकलेगा और यहाँ पे नीचे 1 ठो है, मतलब कि 3 ठो का 1 ठो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 3 3 6 बार है, यानी कि 2 ठो बाहर निकलेगा, 11 11 3 बार है, यानी कि 1 ठो बाहर निकलेगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 बट्टा में 11। दोस्तों इसका हो गया आंसर, उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा सवाल है 5 सही 23/64। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से रहेगा तो कैसे करेंगे। दोस्तों इसका करते हैं गुणा और इसको जोड़ते हैं, यानी कितना हो जाएगा 64 का 5 में गुणा कराएंगे इस 5 से, 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 छक्का 30 2 32। अब क्या करते हैं कि इसका गुणा कराते हैं और जितना आता है उसमें जोड़ते हैं 23, यानी कि इसमें जोड़ लेंगे 23, कितना हो जाएगा 3 4 3, कितना हो गया 343 और बट्टे में जो पहले से होता है उसी को लिख लेते हैं, या लिखेंगे 64, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों ये वाला हो गया सिंपल। अब क्या होगा ना कि अब हो जाएगा इसका निकालना पड़ेगा आपको घनमूल। दोस्तों आप इसी प्रकार से गुणनखंड करके घनमूल निकाल लीजिएगा। मुझे पता है कि 343 का घनमूल होता है 7 और बट्टा में 64 का होता है 4, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 4 चौको 16, 16 चौको 64। इस प्रकार से इसका होता है घनमूल 7, इसका होता है 4। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सवाल था सही के रूप में था, यानी कि 5 सही 23/64। तो क्या करेंगे कि यहाँ आंसर भी सही के रूप में आना चाहिए। तो क्या होगा 7 में भाग देंगे 4 से तो क्या बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आप लिखेंगे ऊपर 3 और बट्टे में ये वाला 4, यानी कि आप भाग देंगे जितना बार जाएगा उतना रहेगा सही के रूप में, जितना शेष बचेगा रहेगा ऊपर बट्टा में फिर वही वाला जो कि पहले था। इस प्रकार से हमने इसे भी कर लिया। अब दोस्तों बात आती है दशमलव वाला, यानी कि यहाँ पे है 1.331। इसे कैसे करेंगे। दोस्तों
आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी भी दशमलव संख्या में 10 से गुणा कराते हैं तो एक अंक दशमलव दाहिने तरफ जाती है, यानी कि इस तरफ जाती है। 100 से कराएंगे तो 2 अंक जाएगी, 1000 से कराएंगे तो 3 अंक जाएगी, यानी कि एक पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1.331 है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसका दशमलव ख़त्म कर लें। दोस्तों अगर दशमलव 3 अंक के बाद है, यानी कि 1 2 3, तो क्या करेंगे कि 1 पर 3 जीरो से गुणा करेंगे और उतना ही से भाग करेंगे। 1 पर 3 जीरो से गुणा हमने इसलिए कराया है क्योंकि दशमलव 3 अंक के बाद है। अगर हम गुणा कराएंगे 1 पर 3 जीरो से तो दशमलव 3 अंक दाहिने तरफ आएगी, यानी कि 1 2 3, जो कि दशमलव खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 1000 से गुणा करा दिया। अब दोस्तों अगर आप 1000 से गुणा कराएंगे तो उतना ही से भाग करा दीजिए ताकि संख्या में कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि 1000 से 1000 कट जाएगा तो कुल मिला कितना ही बचेगा। लेकिन हमने यहाँ पे 1000 से गुणा कराया है क्योंकि इसमें हो जाएगा दशमलव खत्म। कितना हो जाएगा 1331 बट्टा हो जाएगा 1000। अब क्या होगा दोस्तों, हमने इसी संख्या को 1331 बट्टे 1000 लिख लिया है। कैसे लिखा है, मैंने यहाँ पे दशमलव ख़त्म करने के लिए 1000 से गुणा और 1000 से भाग कराया। अब दोस्तों जब ये वाला गुणा करेगा 1000 से तो हो जाएगा 1331 बट्टा ये वाला 1000। अब क्या होगा, आपको पता होगा 1331 का जो घनमूल आता है 11 आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला था। कितना आता है 11 आता है। और 1000 का आता है 10, क्योंकि आपको पता होगा 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, यानी कि 3 ठो 10 आएगा 1000 में। तो क्या होगा कि 3 ठो 10 का 1 ठो 10 बाहर निकल जाएगा, 11 बटे 10, यानी कितना हो जाएगा 1.1। अगर आप भाग देंगे 11 में 10 से तो आपका आएगा 1.1। दोस्तों हम लोग करेंगे सवाल नंबर चौथा को, यानी कि सवाल नंबर चौथा है 0.000729, यानी कि इसी प्रकार से हम इसे भी करेंगे। आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे कि दशमलव 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, तो क्या करेंगे ना कि 1 पर 6 जीरो से गुणा करेंगे और उतना ही से भाग भी करेंगे। जब आप 1 पर 6 जीरो से गुणा कराएंगे तो क्या होगा ना कि दशमलव ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि दशमलव जितने अंक के बाद रहता है ना 1 पर उतना ही जीरो से गुणा कराने पर दशमलव ख़त्म हो जाती है। कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 729 बट्टा 1 पर 6 जीरो, 1 पर 6 जीरो 5 6। अब क्या होगा, आपको पता होगा कि जो 729 होता है ना 9 का घन होता है, तो क्या होगा कि 729 का घनमूल निकल जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 729 बट्टा 1 पर 6 जीरो, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसे आप करड़ी में लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे छोटा सा 3। अब क्या होगा ना कि 729 का घनमूल होता है 9, क्योंकि आप इसे गुणनखंड करके देख लीजिएगा और अब घनमूल निकाल के यहाँ पे 9 आएगा। और दोस्तों 1 लाख का होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख का घनमूल होता है 100। दोस्तों मैं 100 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि 3 अंक का जोड़ा बनता है, यानी कि 3 अंक का एक ठो बाहर निकलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 अंक का 2 ठो जीरो निकल रहा है, यानी कि 2 ठो जीरो निकल गया और एक तो एक निकल ही जाता है, क्योंकि 1 कम 1 कम 1 1 होता है। इस प्रकार से आप देख लेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। अब दोस्तों मैंने बोला था कि अगर आप किसी भी दशमलव संख्या में 10 से गुणा कराते हैं तो दशमलव 1 अंक दाहिने तरफ जाती है, और अगर आप किसी संख्या में 10 से भाग कराएंगे तो 1 अंक दशमलव बाएं तरफ जाएगी, यानी कि अगर आप भाग कराएंगे तो इधर जाएगा, गुणा कराएंगे तो इधर जाएगा, यानी कि गुणा कराने का मतलब जाना चाहिए बाएं तरफ दशमलव, भाग कराएंगे तो दाएं तरफ। यानी कि अगर आप 1 पर 1 जीरो से भाग कराएंगे दशमलव 1 अंक इधर आएगी, यानी बाएं तरफ आएगी। अगर 2 अंक से कराएंगे तो 2 अंक आएगी। अब दोस्तों हमारे पास तो सिर्फ 1 अंक है, लेकिन कोई बात नहीं,
एक ठो जीरो बढ़ा लेते हैं। अब हो गया 2 अंक, 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव कुछ इस प्रकार से और आगे लिख देंगे 0। ये हो गया हम लोग का घनमूल। दोस्तों अगर 9/100 रहेगा तो 2 अंक दशमलव जाएगी बाएं तरफ, यानी कि 1 अंक ये वाला, एक ठो जीरो बढ़ा लेते हैं, हो गया 2 अंक। इस प्रकार से 2 अंक के बाद लग जाएगी दशमलव, इसके आगे आप लिख लीजिए 0। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आई है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।